तेजा सज्जा ने हनुमान के बाद एक बार फिर दिखाया कि उनका चार्म सिर्फ एक फिल्म तक लिमिटेड नहीं। मिराई में माइथोलॉजी और एक्शन का ऐसा धमाका है जो शुरू से एंड तक बांधे रखता है। क्लाइमैक्स में रामायण के आर्क्स थ्रिल कर देते हैं और इंटरवल के बाद फिल्म एकदम हाई गियर मोड में चली जाती है। वीएफएक्स और सीजीआई इतने शार्प है कि हर फ्रेम बिग स्क्रीन पे जस्टिफाई होता है और बैकग्राउंड में गूंजते श्लोक्स तो प्योर गूज़बम्प्स मोमेंट्स क्रिएट कर देते हैं। हे गाइस, स्वागत है आपका रीड्स रिएक्ट में। और आज मैं मिराई देखकर आई हूँ और सच कहूँ तो यार मजा आ गया। एक बार फिर से तेजा सज्जा ने इम्प्रेस कर दिया। कल तक जिसका नाम ज्यादा लोगों को पता भी नहीं था, आज वही तेजा सज्जा माइथोलॉजिकल सुपर हीरो जेनर के नए स्टार बन चुके हैं। हनुमान ने उन्हें लॉन्च किया और मिराई ने उनके स्टारडम को और भी सॉलिड बना दिया। ये फिल्म एक तरफ डीपली रूटेड है हिंदू बिलीफ सिस्टम में और दूसरी तरफ एक मॉडर्न सुपर हीरो सागा की तरह एंटरटेन करती है। और यहीं से शुरू होता है स्टोरी का असली कोर। तो मिराई रिवॉल्व करती है 9 ग्रंथों के अराउंड, जिन्हें संभालने की जिम्मेदारी खुद सम्राट अशोका ने अलग अलग वॉरियर्स को दी थी। कहते हैं इन ग्रंथों में ऐसी शक्ति छुपी है जो एक नॉर्मल इंसान को देवता बना सकती है, और इस शक्ति का पीछा कर रहा है एक ऐसा आदमी जो ब्लैक मैजिक और तंत्र का एक्सपर्ट है। धीरे धीरे वो एक एक ग्रंथ अपने हाथ में कर रहा है और अब उसका निशाना है बचा हुआ वो लास्ट 9वां ग्रंथ। इस आदमी को रोकने के लिए वॉरियर अंबिका यानी श्रेया सरन अपना सब कुछ त्याग कर एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम होता है वेदा यानी तेजा सज्जा। लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही अंबिका अपने बेटे को एक मंदिर में छोड़ देती है, जहां उसे एक अघोरी पाल पोस कर बड़ा करता है। समय के साथ वेदा बड़ा होता है लेकिन एक चोर बन जाता है और यहीं से शुरू होती है उसकी सेल्फ डिस्कवरी जर्नी, जहां उसे अपनी लाइफ का पर्पस और अपनी शक्तियों का पता चलता है। जैसे ही उसे अपना असली पर्पस याद आता है, कहानी एक ब्रिलियंट टर्न लेती है। एक रेस शुरू होती है 9वें ग्रंथ तक पहुंचने की, अल्टीमेट वेपन मिराई तक पहुंचने की। और ये मिराई सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक डिवाइन वेपन है जो कहानी का कोर है। ये अस्त्र डायरेक्टली भगवान श्री राम से कनेक्ट है, त्रेता युग का अस्त्र। मतलब जहां जहां भगवान श्री राम वनवास के दौरान चले थे, वहीं उनके चरणों के प्रभाव से एक पवित्र शक्ति बनी, जो इस फिल्म में मिराई के रूप में दिखाई गई है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका माइथोलॉजिकल बेस। ये हिस्ट्री और माइथोलॉजी को मिला के एक ऐसी कहानी बनाता है जो फैक्ट और फिक्शन का परफेक्ट ब्लेंड लगती है। डायरेक्टर कार्तिक ने सिनेमाटोग्राफी के साथ स्टोरी को भी इतने अच्छे तरीके से वीव किया है कि कहानी एकदम सररियल लगती है। साथ ही उन्होंने एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स भी क्रिएट किया है, जिसमें अगले पार्ट में राणा दगुपति विलन बनकर आएंगे। लेकिन एक चीज तो है कि ऐसी माइथोलॉजिकल सुपर हीरो फिल्म्स को थ्रिलिंग बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ऑडियंस को पहले से ही पता होता है कि एंड में हीरो अपनी ताकत पहचान लेगा और सबको बचा लेगा। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर ने सस्पेंस और एक्साइटमेंट को कहीं भी डल नहीं होने दिया। इंटरवल के बाद जैसे ही स्टोरी स्पीड पकड़ती है, गूज बम्प्स तो गारंटेड है। फिल्म का सबसे इमोशनल और थ्रिलिंग पॉइंट है इसका क्लाइमैक्स, जहां रामायण के रेफरेंस डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। जब श्लोक्स बैकग्राउंड में बजते हैं और वेदा धर्म के लिए लड़ाई करता है, वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाकई में गूज बम्प्स देता है। यही है इतिहास, यही है भविष्य। एक्शन सीन्स काफी स्ट्रॉन्ग है और विजुअल्स एकदम परफेक्ट। वैसे अगर माइथोलॉजी सही तरीके से बनाई जाए तो वो कभी भी फेल नहीं होती, जैसे कल की 2898 एडी और रिसेंटली रिलीज्ड महाअवतार नरसिम्हा, दोनों ही फिल्म्स धमाका कर गई। वैसे ही मिराई भी अपनी माइथोलॉजिकल रूट्स की वजह से ऑडियंस का दिल जीत रही है। तो जिन्होंने भी अभी तक मिराई नहीं देखी और अगर आपको माइथोलॉजी और एक्शन का कॉम्बो पसंद है, तो ये फिल्म जरूर थिएटर्स में जाके देखिए। और जिन्होंने देख ली है वो जरूर कमेंट करके बताओ कि मिराई का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा थ्रिलिंग लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।